अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 2 तारीख़ है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर उनके दिए गए मैनिफेस्टो के मुताबिक तमाम तर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, तमाम तर इनके यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सब के सब हर अंदाज से, हर तरीके से औछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, हालात की गिरानी के बावजूद अब इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि मैं ये कहने के ऊपर मुसर हूं कि अचानक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। ये जो हाल ही में मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से 1-2 लोगों के अलावा ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आए, लेकिन एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है? ना सिर्फ शहर इक़्तिदार में बल्कि तख्ते जाती उम्रा में इस वक्त खलबली मची हुई है। उसकी कहानी क्या है, उसको रिपोर्ट बहुत सारे सहाफ़ी हमारे कर रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। मुराद सईद साहब का डिटेल्ड कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वो शेयर करूंगा। ताबिश हाशमी ने जियो न्यूज़ को खैरबाद कह दिया, उसकी रीज़न क्या बनी, उसकी डिटेल्स, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें तो हमारा जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है वो आप सबको पता है। आपने सिर्फ मुंह इधर करना है, ओ करके निकल जाना है, यही बेहतरीन तरीका है। यही एहतजाज करके आप अपनी कल को सीधी कर सकते हैं, आप अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। जापान वालों ने भी ये एहतजाज किया, बेहतरीन चल पड़े। अगर आप करना चाहें तो यही तरीका है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि कौन सा बड़ा फैसला किया गया, कौन सा बड़ा हुक्म आया है, किसको आया है, किस तरह का हुक्म है, किस नौयत का हुक्म है, कितना उसका थ्रेशोल्ड है, ये जरा मैं मुराद सईद साहब के कुछ कमेंट्स हैं वो आपके सामने शेयर करता हूं। हाल ही में मुराद सईद साहब ने बड़ी तफसीली बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर पीडीएम को लाया गया, ठीक है जी, उन्होंने कोई एतराज ना किया और अगस्त के पहले हफ्ते ही में दहशतगर्दों की वापसी शुरू हुई। मुराद सईद साहब के जुमले हैं, कोट एंड कोट। वो कहते हैं मैं चीख चीख कर बता रहा था कि यह गलत हो रहा है, हमें दोबारा दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया गया, मुराद सईद साहब कहते हैं। लेकिन आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, ये कहते झूठ बोल रहा, प्रोपेगेंडा कर रहा, यानी मुराद सईद साहब अपने बारे में कह रहे हैं। मुराद साहब मजीद कहते हैं कि अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात की तस्दीक की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, यानी इमरान खान साहब सेहतमंद हैं या नहीं है, इसकी इत्तलात की कोई ठोस वजह नहीं है, तो तरदीद का भी हमारे पास कोई जवाज नहीं है, यानी इसका भी कोई जवाज नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। जब उनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफ़ा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और उसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बिनाई के शदीद मुतासर होने की खबर की तस्दीक हो गई। तो अगर ये तस्दीक होती है और फिर नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम जवाब ढूंढकर इससे सरफे नजर नहीं कर सकते। फिर कहते हैं यहां जाली प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स पर तूफान खड़ा किया जाता है। नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स रिपोर्ट थी उसके ऊपर तूफान खड़ा किया जाता है, लेकिन इनकी बिनाई के मामले पर इतनी शदीद गफलत के बाद अब मजीद ऐसी खबरों पर खामोशी मुजरमों की सहूलतकारी है। जैसे पिछली दफा 8 फरवरी के इवेंट का इंतजार करते हुए 2 हफ्ते ज़ाया किए गए, इस दफा बेशक 5 की तैयारी जारी रखें, लेकिन फौरी तौर पर क़यादत और सूबाई हुकूमत हर आईनी, कानूनी और अवामी फोरम इस्तेमाल करे। तस्दीक की वजह नहीं तो तरदीद का भी कोई जवाज नहीं है। ये मुराद सईद साहब के जुमले हैं। अब 5 अगस्त को सिर्फ 3 दिन रह गए, यानी 2 दिन रह गए। तीसरे दिन 5 अगस्त को सुहेल आफरीदी साहब ने जलसे की कॉल दे रखी है और वो पिशावर के अंदर है।
سہیل آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ رہے گا. لیکن اس سے پہلے جو علیمہ خانم صاحبہ نے کر دیا ہے, میں نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے, اگر آپ ٹویٹر پر جائیں تو ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے میں نے, جس طرح ان کا استقبال کیا گیا, ان کو سفید رنگ کی چادر پہنائی گئی اور دور دور تک جم غفیر ہے عوام کا. یعنی سوچئے کہ یہ عمران خان صاحب نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں جو ان کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ چلا رہی ہیں, جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم خان سلیمان خان کا, نہ سابقہ اہلیہ جمائمہ کا, نہ بشرا بی بی کا, اور نہ ہی علیمہ خان, نورین خان اور عظمیٰ خانم صاحبہ کا. اس کے باوجود لوگوں نے ان کو بڑا دل سے لگانے کی کوشش کی ہے, ان کو عزت احترام اور مقام دینے کی کوشش کی ہے. اوور ویلمنگ قسم کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کو ملے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 5 اگست کی تیاری بڑی زبردست ہے پاکستان تحریک انصاف کی, سہیل آفریدی صاحب کی, اور علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب ایک پیج کے اوپر ہے. میرا آپ سے پھر وہی سوال رہے گا, بڑا 2-3 دن پہلے بھی میں نے کیا تھا, آج پھر کر لیتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب کے صرف ٹویٹس کافی ہیں یا ان کو بھی فرنٹ پر آنا چاہیے؟ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو پہ آئے, لیکن پھر بھی سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. مراد سعید صاحب اور احسن اقبال صاحب سے متعلق ایک اور سٹیٹمنٹ, کچھ دنوں سے ایک کیس چل رہا تھا, مراد سعید اس میں حاضر نہیں ہوئے. احسن اقبال کا جو حد تک عزت کا دعویٰ تھا اس کو منظور کر لیا گیا ہے. عدالت کا مراد سعید کو 25 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم. متنازع بیان سے احسن اقبال کی ساکھ, عزت اور وقار متاثر ہوا. مراد سعید عدالت پیش ہوئے, نہ کوئی ثبوت دیا. مراد سعید نے 2019 میں احسن اقبال پر ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ میں 70 ارب روپے کمیشن کا الزام لگایا تھا, جس پر احسن اقبال نے 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا. 25 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مراد سعید صاحب کیا اس کو چیلنج کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں؟ ابھی تک وہ حالت روح پوشی میں ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں ٹاپ سٹوری شیئر کروں کہ کہاں پر کون سی بڑی میٹنگ ہوئی ہے, یہ ذرا تابش ہاشمی صاحب کا میں انسٹاگرام پوسٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اٹ واز گریٹ وائل اٹ لاسٹڈ. 2022 سے 2026 جیو نیوز انہوں نے چھوڑ دیا. ریزن کیا بنی؟ مبینہ طور کے اوپر حال ہی میں آزاد کشمیر کے باسیوں سے متعلق ان کی ایک ویڈیو اور بارہا عمران خان صاحب کی تعریف اور توصیف اپنے شو کے اندر, مبینہ طور کے اوپر یہ ایک ریزن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے, کچھ دن بعد وہ دوبارہ جیو پر ہوں گے, لیکن اس کی ریٹنگ انکریز کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جیو نیوز اکثر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہو. اب یہ اس کا حصہ ہے نہیں ہے, آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. اب آ جاتے ہیں کون سا بڑا حکم آیا. ویری امپورٹنٹلی, حال ہی میں محسن نقوی صاحب نے جو ایک بیان دیا, اس کے بعد اس کے اوپر کسی نے ڈیبیٹ نہیں کی ہے. خاص طور پر نواز شریف صاحب کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, یا خاندان کے کسی بندے کی طرف سے اس کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا. لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ حکم دے دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے, اطلاعات ہے, حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اب اس ڈسکورس کا جواب دینا ہے اور بمانگے دوہل دینا ہے. ملک کی سیاسی صورتحال اور ان تمام بیانات کے تناظر میں جاتی عمرہ میں نون لیگ کے بڑوں نے سر جوڑے ہیں. جی, اہم بیٹھک میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور اسحاق ڈار نے شرکت کی. کہا گیا کہ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے, حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے, اور اب اطلاعات کے مطابق جو بھی بیانات دیے گئے ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یعنی محسن نقوی صاحب کے سٹیٹمنٹ کی سرکوبی کی جائے گی اور اس کا جواب دیا جائے گا. اب کتنے دن بعد دیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اسی وقت ہی کوئی پریس کانفرنس ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی پریس ریلیز آ جائے, یا ہو سکتا ہے کوئی ٹویٹ آ جائے, تو اس کا انتظار کیجیے. لیکن ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں منصور علی خان صاحب, بڑا پیارا محترم دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شدید ناپسند کی جا رہی ہیں. مریم نواز کی حکومت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شدید ناپسند کی گئی ہیں, کچھ فرکشن پوائنٹس ہیں, اور ہو سکتا ہے بلاول کو بھی اس چیز کا شک ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ بلاول کو بھی شک ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے. ساری چیزیں اس وقت بالکل سموتھ نہیں ہیں. میں پنجاب کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں مائکروسکوپ کے نیچے آئی ہوئی ہیں. ایڈا کیڑے کھلیے سی جڑے مائکروسکوپ دے تھلے آ گئے پائے, مطلب کوئی ٹیلیسکوپ ہی لا لیندے, دور تو ہی نظر آ جاتا ہے. جس کی پنجاب حکومت تپش محسوس کر رہی ہے, یعنی سب اچھا نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ سب اچھا ہے تو وہ اپنے دماغ کا ٹیسٹ کرائے. سب اچھا نہیں ہے, یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو تبھی بڑوں نے سر جوڑ کر بیٹھنے کی صحیح کی جاتی عمرہ کے اندر, پھر بیانات کو سنجیدہ لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سنجیدگی کس حد تک رہتی ہے اور کتنے دن تک رہتی ہے. تو جو بڑا آرڈر ہے, جو بڑا حکم ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ اب جواب دینا ہے اور چپ نہیں بیٹھنا ہے. 2-3 اور صحافیوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات
इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार ये। और या मकबूल जान साहब, और ये सब फरमाते हैं आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से आबादी और रकबे में छोटा कोई इंतजामी यूनिट नहीं हो सकता। आपसे ये 2 यूनिट नहीं चल पा रहे और आप पूरे मुल्क को केक की तरह तकसीम करने जा रहे हैं। यानी मजीद जो सूबाई यूनिट्स बनाने का इरादा जाहिर किया गया है, तो उन्होंने कहा बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये औरिया साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा औरिया साहब कैसे कर लेते हो यार। वसतुल्लाह खान कहते हैं पहली बार वफाक किया ताउल्ला तारा और पंजाब की उज़्मा बुखारी मरियम औरंगजेब 48 घंटे से खामोश हैं। अब वो खामोशी टूटने जा रही है, पीछे से हुक्म सादिर हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो मीटिंग हुई है, अब देखते हैं कि ये कारगर होती है नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब फरमाते हैं आज जो ताकत है, इक़्तिदार है, जो इस्तबदाद है, जो फस्तायत है, वो नुक्ता कमाल में है। ये इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि इसे तोड़ा तो दूर की बात है, इसे हिलाया तक नहीं जा सकता। चुनाचे यहाँ रूहानियत की पख लगा लिया करें, ऐसी सूरत हाल में फिर अल्लाह अपना रोल प्ले करता है और वो रोल शुरू हुआ चाहता है। हो सकता है कि ये मामला आगे चला जाए चंद माह चंद साल, मगर ये भी हो सकता है कि जैसा मैं या मेरे जैसे चंद लोग सोच रहे हैं वैसा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मामला अब चंद दिनों का है, चंद हफ्तों का है। आफ्ताब इकबाल साहब, अल्लाह करे ऐसा हो जी। बहरहाल तवक्कल तो रब ताला की ज़ात के ऊपर ही करना होता है। कासिम सूरी साहब ये फरमाते हैं कि गवर्नर से तुम्हारा क्या ले लेना, अपनी जगहों में वापस जाओ और सिर्फ वो काम करो जिसका हलफ उठाते हो, जिसकी तनख्वाह लेते हो, सारे मसाइल हल होंगे। शहबाज गिल साहब ने ताबिश को खराज तहसीन पेश किया, कहते हैं चलो पूरे कूफे में कोई एक तो हुसैनी निकला, शाबाश ताबिश। तो ये मुन्ना भाई MBBS ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा रखा हुआ है। अगर आसिफ जरदारी ने इस निज़ाम को लात मारनी हुई तो वो कहेंगे कि ये पड़ी है सदारत, हम निकल रहे हैं इस हुकूमत से, इसके बाद एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा और उसे खड़ा करना जारी रखना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन सदर जरदारी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल आगे चलकर वज़ीर आज़म बने। वो क्यों चाहेंगे कि वो बगैर किसी वजह के धूप में खड़े हो जाएं? तो वजह कोई हो ना हो, बहरहाल धूप है या नहीं है इनको आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कमेंट कर रखा है कि कुछ लोगों की ट्रेनिंग हुई है UK के अंदर और अब ये जो इंतजामी यूनिट्स बनने जा रहे हैं उनके हवाले किए जाएंगे। उनका अपना व्यू पॉइंट है, इसके ऊपर मजीद क्या कह सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब ये फरमाते हैं आज से चंद महीने पहले हमें पैगाम दिया जा रहा था, पब्लिकली कहा जा रहा था कि एक बेहतर सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम तैयार हो गया है। आज हमें वो हाइब्रिड सिस्टम भी कमज़ोर लग रहा है। आज ये सब एक दूसरे पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। जो लोगों का मैंडेट है, क्या नून लीग के पास पंजाब में लोगों का मैंडेट है? जमात इस्लामी और दूसरी जमातें पीपल्स पार्टी पर जाली मैंडेट का इल्ज़ाम लगा रही हैं। निज़ाम का कोलैप्स है, जमहूरी निज़ाम में नहीं, सिस्टम में खराबी है। सिस्टम की खराबी दुरुस्त कर ली जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।